आज बात होगी धर्म युद्ध और कर्म युद्ध की। पहले धर्म की बात, धर्म का प्रचार करना गलत नहीं है, किसी में अपनी आस्था व्यक्त करने में कोई सवाल नहीं। आस्था के आधार पर अपने धर्म की जय करना भी एकदम सही है, लेकिन जब आस्था का दरबार सियासत का अखाड़ा बनने लगे तब जरूरी है कि दस्तक दी जाए। पहले आज की 3 कहानियों का विवरण जान लीजिए। कर्नाटक के नतीजे आ चुके हैं, मुख्यमंत्री कौन होगा का सवाल, फैसला भी हो रहा है, लेकिन कहानी अब कर्नाटक में कांग्रेस की जीत से आगे बढ़ चुकी है। अब नरेंद्र मोदी को हराने की मंशा से विपक्षी दल कांग्रेस के साथ कैसे एकजुट हो रहे हैं, ये सियासी दस्तक हम बताएंगे। दीवार पर आम आदमी जो है वो चल नहीं सकता, लेकिन पानी का संकट देश में आम लोगों को कैसे स्पाइडरमैन बना देता है, इसकी तस्वीरें देखकर आपको आज बहुत आश्चर्य होगा। लेकिन सबसे पहले बात आज की पहली दस्तक की। बिहार में बीजेपी बागेश्वर बाबा को हिंदू धर्मगुरु कहती है। तेजस्वी की पार्टी के नेता पंडित धीरेन्द्र शास्त्री को विघटनकारी बताते हैं। बीजेपी कहती है कि बाबा के दरबार में जुटे भक्तों की भीड़ देख लालू नीतीश की पार्टी घबरा रही है। तेजस्वी की पार्टी के नेता कहते हैं कि भीड़ तो मदारी भी जुटा लेते हैं। मानो बिहार की असली समस्या बाबा बागेश्वर का दरबार होना और दरबार में बीजेपी विरोधी दलों का न पहुंचना ही है। इसीलिए जरूरी है कि आस्था में राजनीति की मिलावट करने वाली सोच पर दस्तक दी जाए। धर्म और धर्म के नाम पर सियासत की बात करने वालों के सामने आने वाली है वो तस्वीर जिसे देखकर हो सकता है उन्हें चुल्लू भर पानी खोजना पड़ जाए। जहां भूल जाइए किस धर्म के ये लोग हैं जिन्हें स्पाइडरमैन पूरी व्यवस्था बना देती, जो दावा होता है कि 60 से 70 फीट गहरे कुएं की दीवारों पर कुछ इस तरह गहराई में उतरते हैं जहां एक पैर का सरकना या एक हाथ का छूट जाना मौत के मुहाने पर पहुंचा दे। ये लोग इस कुएं में पानी की चंद बूंदों से जिंदगी जीने भर की प्यास बुझाने के लिए उतरते हैं। कहानी महाराष्ट्र के नासिक, जहां एक नहीं बल्कि एक के बाद एक महिला को यूं कुएं की दीवार पर लटकते हुए जिंदगी जीने का वो स्टंट करना पड़ता है जिसके लिए जिम्मेदार होती है सरकार और सिस्टम। दावा है नासिक में 200 से ज्यादा गांव ऐसे जहां गर्मियों में सूखे कुएं की तलहटी में पहले महिलाएं उतरती हैं, फिर ऊपर मौजूद लोग रस्सी से डिब्बा नीचे लटकाते हैं। और फिर नीचे उतरी 2 महिलाएं एक एक करके तलहटी में मौजूद पानी को डिब्बे में किसी तरह भरकर ऊपर भेजती हैं। तब जाकर महाराष्ट्र के नासिक के इन गांवों के लोगों की जिंदगी में पानी आता है। जिस तरह ये महिलाएं कुएं में उतरकर जमीन से रिस रिस कर आते पानी को पीने के लिए मजबूर हैं, आप बताइए इन्हें किस चीज की सबसे ज्यादा जरूरत है? धर्म की, धर्म गुरु की, सियासी धर्म की या पानी की? बस इसी सवाल को अपने जहन में बैठाकर अब आप बिहार की राजधानी पटना चलिए। क्षमा करना, हमारे पास ना तो कोई सिद्धि है, ना कोई चमत्कार है, ना हम कोई महात्मा है, ना हम कोई ईश्वर है, हम तो साधारण इंसान हैं। पर इतना कह सकते, जो कहें कि भगवान नहीं होते, दिव्य शक्तियां नहीं होती, ये सब झूठ है, तो तुम आई ठटरी। खुद को ना कोई सिद्धि प्राप्त, ना चमत्कारी, न संत न महात्मा कहने वाले पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री पटना की सड़क पर चौथे दिन अपने दिव्य दरबार में जाने के लिए निकले। चारों तरफ सैकड़ों भक्त बागेश्वर बाबा के नाम से चर्चित धीरेन्द्र शास्त्री को देखने उमड़ पड़े। आपको भी इन तस्वीरों में आस्था, विश्वास, भक्ति और भक्त का संगम नजर आएगा। लेकिन बिहार में बागेश्वर बाबा को लेकर आस्था बनाम अंधविश्वास, भक्त बनाम भीड़, सनातन के संत बनाम मदारी की सियासी लड़ाई शुरू हो चुकी है। दर्शाता यही है कि वोट बैंक की राजनीति, तुष्टीकरण की राजनीति और ये सनातन के साथ एक तरह से
सनातन का अपमान है, इसलिए कि सनातन को जातियों में बांट के रखा है। जो बाबा है पूरे बिहारियों को गाली देने का काम किया है, पूरे बिहारी को बोलता है कि पागल है। बिहार में कृष्ण राज है, महागठबंधन की राज है। भगवान श्री कृष्ण 16 कलाओं से पूर्ण थे, राम जी 14 ही कला में थे। आरएसएस अब बजरंग दल के जरिए और कौन कौन सेना के जरिए हमको गाली दिलवाने का काम कर, तो भगवान को ये महाभारत में शिशुपाल ने गाली देने का काम किया था। अंत में भगवान ने क्या किया? सुदर्शन चक्र चला। जिस तरह से जनसैलाब उमड़ा है, लाखों की भीड़ आ रही है, तो मुझे लगता है कि महागठबंधन के लोग बेचैन हो रहे हैं। सबसे बड़ी बात है कि ये लोग हमेशा तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं, दूसरे समाज को खुश करने में लगे हुए। ये लोग हिंदू विरोधी हो गए हैं, ऐसा प्रतीत हो रहा है, इसलिए अनाप शनाप बयान दे रहे हैं। चीजों को जो उभारता है, कहीं न कहीं देश में विघटनकारी तत्व ही ऐसे काम कर सकते हैं। क्या बिगड़ रहा है जिसके लिए बंटवारा करना चाहते हो? गांव में केवल डुगडुगी जहां मदारी बजाता है, आधा गांव आके इकट्ठा हो जाता है। यदि उसका प्रमाण पत्र मांगो तो न पढ़ा है न लिखा है, लेकिन उसका मजाक उड़ाने वाले से लेके उसको बेवकूफ बनाने वाले से, और स्वयं बेवकूफ बनने वाले लोग, इतनी तरह के लोग उसके डुगडुगी बजाते हुए यहाँ पर इकट्ठे हो जाते हैं।